हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हितेश चौधरी आप सभी के बीच रेशियो लेकर आया हूं। रेशियो अनुपात का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसको हम एक वीडियो में बताया था कुछ कि रेशियो किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे करना होता है। उन्हीं में मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ और क्वेश्चन करेंगे हम बेसिक टू हाई लेवल तक। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर सारे वीडियो देखिएगा और जो बच्चे थोड़े से होशियार हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स से, जिसको मैथ से डर लगता है, वो बच्चे भी एक बार ज़रूर देखिएगा और सब कुछ आने लगेगा। केवल आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न हमारे बीच में है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर यदि 3:7 है, और आपका प्रश्न है A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अब देखो पहले हम ये निकालने से पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या है। ठीक है, पहले ये काम करो। ठीक है, ये निकालो, उसके बाद आप आसानी से निकाल पाओगे। तो पहले यहाँ से देखो कि A अनुपात B अनुपात C में, यहाँ देखो A अनुपात B का मान क्या है, 2:3 है, तो यहाँ से लिखो 2:3 है। एंड B अनुपात C का 3:4 है, तो यहाँ लिखो 3:4 है। ठीक है, अब देखो आपको दो बात बताऊंगा मैं, दो बातों का ध्यान रखना। कौन सी दो बातें? देखो यहाँ से देखो, यहाँ A अनुपात B है और यहाँ B अनुपात C है। ठीक है, यहाँ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो यहाँ पर B आ रहा है और यहाँ पर भी B आ रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इनका जो रेशियो है ना, जो रेशियो की वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ की वैल्यू है 3 और यहाँ पर वैल्यू है 3, तो दोनों जगह यदि सेम है ना, तो आप जैसा जैसे देर का वैसा उतार लो। जैसे A का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख लो, ये लो A का मान लिख लो 2। यहाँ से देखो B का मान कितना है 3, ये लो B का मान 3, और C का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख लो 7। ये A अनुपात B अनुपात C आ गया। ठीक है, अदरवाइज यदि मान लो ये इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, तो देखो ये 3 है ना, इसको इस तरह से आगे बढ़ा देना। जैसे ये आगे बढ़ा दिया 3, चलो ये तो सेम है लेकिन ना हो तो बता रहा हूँ। इसी प्रकार ये आगे बढ़ा देंगे तो इसको बढ़ा देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनमें कितना फैक्टर, इसमें किसी न किसी एक संख्या का भाग जा रहा है। ठीक है, जब भाग जा रहा है तो पहले भाग दो आप। ठीक है, भाग दोगे तो आप जैसे यहाँ पर काटोगे तो यह आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है 3 बार और यहाँ पर जा रहा है 7 बार। देखो सेम ही आएगा रेशियो आपका 2:3:7, 2:3:7। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, A प्लस B और B प्लस C और C प्लस A निकालना आपको। तो आप यहाँ करोगे सर A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। ठीक है, तो यहाँ देखो A का मान क्या है 2, C का मान क्या है 7, सॉरी B का मान कितना है 2, तो 3, तो यहाँ लिखोगे 2 प्लस का 3 अनुपात B का मान कितना है 3, C का मान कितना है 7 अनुपात 7 प्लस का 2, A का मान कितना है 2। ये हो जाएगा आपका 5 अनुपात 10 अनुपात 9। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A प्लस B रेशियो, B प्लस C रेशियो और C प्लस A का मान क्या आया है 5 अनुपात 10 अनुपात 9। कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो भाई दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि A अनुपात B बराबर 1/2 रेशियो 1/3 है एंड B रेशियो C इक्वल टू है 1/5 रेशियो 1/3 है। तो बताइए कि A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न था उसमें क्या था, ये जो रेशियो था वो भिन्नों में नहीं था। ठीक है, अब की बार ये रेशियो है वो भिन्नों में है और इन भिन्नों को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इनको सोल्व करने की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, देखो जरा सामने। जैसे मान लो आपके सामने A अनुपात B बराबर दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, पहला आप काम कर सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो होगा 6, तो 6 यहाँ रख दिया, तो 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 3 को ऊपर गुणा कर लो, यह आ जाएगा 3 अनुपात 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो 2। ठीक है, तो आप ये बट्टे वाली राशि हटा सकते हो, तो आपका ये अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, पहला तरीका। या फिर दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का एलसीएम 6 आया था ना, तो 6 से आप गुणा कर लो, ये बेस्ट तरीका रहेगा, आप गुणा कर लो। ठीक, जैसे आप भाग दोगे 6 में तो ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये अनुपात A अनुपात B बराबर क्या आ जाएगा 3:2।
या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपको दे दिया जैसे a/2 अनुपात 1/3 दे देगा, ठीक है। तो आप इनको क्या कर दो, तिरछा कर दो, तिरछा करो दोगे तो 3 को 1 से गुणा कर दो 3, और 2 को इससे गुणा कर दो 2, ये लो भाई आपका उत्तर आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब देखो ये आपका रेशियो आ गया a/b का मान आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार b और c का मान कर लेंगे, तो b और c 1/5, तो ये 1/5 अनुपात 1/3 है। तो आप बोलोगे सर 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 से आप यहाँ गुणा कर दो, ये 15 से गुणा कर दो, यहाँ 15 से गुणा कर दो। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा कि a/b बराबर है 3:2 और b/c बराबर है 3:5, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a/b/c का मान क्या होगा। तो यहाँ a/b देखो क्या दे रखा है, 3:2 एंड b/c क्या है, तो यहाँ दे रखा है आपका 3:5, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर आगे मर्ज कर लो, तो ये हो जाएगा 2, देखो आगे बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ 3, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 दिया 9, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये a/b/c का वैल्यू है ये, लेकिन हमें निकालना a+b। तो a+b का मतलब a और b को जोड़ो तो 9 और 6 कितना होता है, 15। तो यहाँ 15 कर दो। b और c, तो b और c को जोड़ो तो ये होता है आपका 16, तो यहाँ 16 कर दो। और c+a, तो ये रहा c और ये रहा a, इन c और a को जोड़ोगे तो 10 और 9 कितना होता है, 19। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 15:16:19, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। देखो भिन्नों वाला समझ में आ गया होगा कि इनका एलसीएम लेकर इनको क्या कर देना, गुणा कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाँ भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि यदि x का 50% है वो y के 40% के बराबर है, तो बताइए x रेशियो y क्या होगा, या x अनुपात y का मान क्या होगा। ये प्रश्न है, ये परसेंटेज का प्रश्न है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज का यार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है, ठीक है। जैसे यहां से लिख लिया x का 50%, तो x का 50% ये लिखो, और बराबर है मतलब ये बराबर है किसके, y का 40%, y का 40%, ये लो y का 40%। अब देखो बराबर के जो दोनों संख्याओं में कोई कॉमन चीज़ है उनको काट दो। जैसे मान लो मैंने काट दिया परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, और इससे 0 से 0 को काट दिया, तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो आपको पूछा गया x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो देखो x अनुपात y बराबर क्या होगा, जैसे मैं x का मान पूछूं ना, आप यहाँ x का मान पूछूं तो हमेशा याद रखना रेशियो में किसी भी फंक्शन का जो मान होता है वो उसके दोस्त से पता चलते है। खाली याद रखना, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों से की जाती है। जरा कैसे देखो, अब ये देखो x का ये रहा, x है 5x, लेकिन हमें तो x का मान चाहिए ना, तो x का दोस्त कौन है, y के साथ क्या है 4, तो x का मान होगा 4, ठीक है। इसी प्रकार ये y है, तो y का मान y है, y का दोस्त कौन है x, और x का मान कितना है 5। ये लो भाई आपका रेशियो हो जाएगा x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये है 5x बराबर 4y, तो आप ये कर लो कि ये x आ जाएगा और y इधर लेके आए तो बट्टे में आ जाएगा y, ठीक है। बराबर ये ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना आ जाएगा 5, ये लो भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा x अनुपात, बट्टे को क्या लिखते हैं अनुपात, बराबर क्या हो जाएगा 4:5। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ऐसे कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यदि a की आय b से 20% अधिक है एंड b की जो आय है वो c से 10% कम है। देखो ऐसा पर्सन है वो परसेंटेज में भी आता है ना। और इसको सीधा करने का तरीका बताता हूँ। सीधा करने का तरीका क्या है, जैसे a डिपेंड करता है b पर, b डिपेंड करता है c पर, तो डिपेंड लास्ट में किस पे जाकर होता है भाई, a b पर जाता है, b c पर जाता है। तो आप क्या करोगे, c से पर्सन को स्टार्ट करोगे। c से पर्सन को स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, देखो जैसे मैंने बोला a की आय b से 20% अधिक है, तो आप जो a की आय है वो b से 20% अधिक है और b की आय है वो c से 10% कम है। परसेंट, जहां परसेंट का नाम आता है 100 मान लो, कितना मान लो 100 मान लो। ऐसा मान लो कि सर c का मान 100 है और b का जो मान है वो c से 10% कम है। 10% का मतलब 10 कम कर दो इससे, तो ये हो जाएगा 90
और ये देखो ए है इससे 20% अधिक, 90 से 20% अधिक, 90 का 10%, 10% कभी भी निकालना हो तो पीछे से एक जीरो छुपा दो। तो 10% 9 होता है, 20% 18 है, तो 18 ज़्यादा कर दो, 18 ज़्यादा हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला है कि इसका रेशियो बता दीजिएगा। रेशियो निकाल लो, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 अनुपात 45 अनुपात ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 54 अनुपात 45 अनुपात 50। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि ए है ना वो ज़्यादा है किससे, 20 से, और 20 से कितना ज़्यादा बताया मैंने, 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब होता है 20% का मान होता है 1/5, 20/100 1/5। अब ये बोल रहा है कि जो ए है ना वो 5 से 1 ज़्यादा है, 5 से 1 ज़्यादा का मतलब कितना हो गया, 6/5। यदि बी का मान 5 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आगे बोल रहा है b/c, b/c बराबर बोल रहा है 10% कम। 10% कम का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 1 कम। 10 से 1 कम का मतलब ये हुआ कि यदि c का मान 10 है तो इसका मान b का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप कर सकते हो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो a का मान कितना होगा 6 और b का मान कितना होगा 5, b का मान कितना बता रखा है 9 और c का मान कितना बता रखा है 10। तो यहाँ से आप मर्ज इसको बढ़ा सकते हो, ये 5 आगे बढ़ेगा और ये 9 इधर बढ़ा दो। अब गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 54 अनुपात ये हो जाएगा 45 अनुपात ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो इस प्रश्न को भी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। हाँ भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा विनों का प्रश्न है कि जो a है वो b का 3/4 है और b है वो c का 1/2 भाग है और c जो है वो d का 1/4 है। इसको दो तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को भी। देखो पहला क्या बोला मैंने कि जो a है वो किसका, b का 3/4 है, b का 3/4 भाग के बराबर है ये भाग। ठीक, इसी प्रकार b जो है वो बराबर है किसका, c का 1/2। ठीक है, इसी प्रकार c जो है वो बराबर है d का कितना 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये b है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा आपका 3/4 और b/c बराबर हो जाएगा 1/2 और c/d बराबर हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि जो बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हो सर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा, a का मान दे रखा है 3 और b का दे रखा है 4, इसी प्रकार b का दे रखा है 1 और c का दे रखा है 2, इसी प्रकार c का दे रखा है 1 और d का दे रखा है 4। ठीक है, चलो भाई आगे कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लो तो ये आगे हो जाएगा 4 और ये भी आगे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बढ़ाओ आगे 2 और ये आ जाएगा इधर 1 और ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। गुणा करो तो ये हो जाएगा 3 अनुपात ये हो जाएगा 4 अनुपात ये हो जाएगा 8 अनुपात ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब ये आपका आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर कितना आया, 3 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 32 आएगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका करेंगे तो हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको। देखो आपको कई बार बोला जाता है कि इसको आज शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, को करने का एक तरीका होता है। शॉर्ट ट्रिक आप तभी बना पाओगे आप जब एग्ज़ाम टाइम में बैठोगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको वहाँ शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आएगी, वहाँ आपकी एक्सरसाइज काम आएगी कि आप कितना कुछ पढ़ी है वो इसमें। ठीक है, तो जितना करोगे उतना आसान तरीका बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया शॉर्ट तरीका, 5 क्वेश्चन बता दूंगा उससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा सीखना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद को शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ेगी, आप खुद बनाना सीख जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए है वो बी का, तो ये जो ए है वो किसका, बी का, कितना है 3/4। ये लो भाई 3/4 आ गया। इसी प्रकार से मैंने बोला b है वो c का कितना है 1/2 है, और इसी प्रकार मैंने बोला c है वो d का है कितना है 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो देखो a
रख दो, 3:4 है ए अनुपात बी का मान, बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है, और सी अनुपात डी का मान कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा दो, 4 को आगे बढ़ाओगे तो ये 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 2 इधर बढ़ा दो और 1 इधर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 32। ये लो भाई, ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलो भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप करने की कोशिश करो, आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाओ तो देखिएगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर देखो आपको ये नहीं बताना है, सिखाना तो है ही है, लेकिन आपको ये बताना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तरीका आना चाहिए, तरीका सीखेंगे हम। यहाँ पर करना तो सभी को आ जाएगा, कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चों को आता भी है, लेकिन यहाँ पर वो काम करो जो आपको नया सीखने को मिले। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि a है वो b से 1/4 भाग अधिक है। यहाँ अधिक का नाम आया, देखो पीछे वाले में अधिक का नाम नहीं था। b है वो c से 1/2 अधिक है, और c है वो d से 1/5 कम है। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिएगा, जैसे a आ गया a/b बराबर 1/4 अधिक है, 4 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार जो b है वो c से 1/2 अधिक है, 1/2 अधिक है, और c/d बराबर क्या दे रखा है 1/5 कम है। ठीक है, अब देखो समझना इनको, यहाँ बोल रहा है कि 4 से 1 अधिक है, 4 से 1 अधिक है, इसका मतलब है a का मान 5 है और इसका b का मान 4 है। ठीक है, यहाँ है 2 से 1 अधिक है, तो 2 से 1 अधिक का मतलब हो गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2, ये 2 है तो वो 3 हो गया। ये 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम का मतलब ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 5। आई होप सभी को आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर आपको निकालना है। a अनुपात b का मान दे रखा है 5:4, b अनुपात c का मान दे रखा है 3:2, और c अनुपात d का मान दे रखा है 4:5। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये 4 है तो 4 को इधर बढ़ा देंगे 4, और ये 4 बढ़ जाएगा, ये 2 है तो ये 2 आगे बढ़ जाएगा, इसी प्रकार 3 है तो 3 आगे बढ़ा देंगे, 4 है तो ये 4 आ जाएगा, और ये इसी प्रकार 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, आई होप इसमें 4 का भाग जा रहा है, अभी भी 4 से काट सकते हो आप, 4 से काट दो इन सभी को, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का भाग जाएगा 15 बार, और 4 का भाग जाएगा आपका 12 बार, एंड ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपका रेशियो आ जाएगा 15:12:8:10। ठीक है, तो देखिएगा दोबारा समझा देता हूँ, ये प्रश्न क्या था, पीछे वाले में थोड़ा सा चेंजिंग था, इसमें ये बोल रहा हूँ कि 4 से 1 ज़्यादा है, 4 से 1 ज़्यादा का मतलब ये 5, तो ये 4, ये है 2 से 1 अधिक है, 2 से 1 अधिक का मतलब ये 3, और ये 2, वो 5 से 1 कम है, तो 5 से 1 कम का मतलब 4, और ये 5। ठीक है, तो ये a है तो ये b है, ये b तो ये c है, और ये c तो ये d है। तो अब आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मर्ज करना तो आप जानते हो, तो आप मर्ज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, और कीजिएगा फटाफट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों से की जाती है कि उसकी सर्किल कैसा है। ठीक है, तो जरा आप भी देखिएगा आपका सर्किल कैसा है। देखो यहाँ दे रखा है आपको निकालना 4a बराबर 5b बराबर 3c है, तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c बराबर। शॉर्ट तरीका बताता हूँ, यदि a का मान निकालना है तो a को छुपाओ। ठीक है, तो इनको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये a का मान लिख दो 15। ठीक है, इसी प्रकार यदि b का मान निकालना तो b को छुपाओ, तो ये हो जाएगा 4 × 3 कितना होता है 4 × 2 12 हो जाएगा। इसी प्रकार c का मान निकालना है तो c को छुपाओ, इनको गुणा कर लो, 5 × 20। ये लो भाई आपका ये अनुपात आ जाएगा। पहला तरीका बता रहा हूँ, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 15:12:20 हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या करोगे, जैसे मैंने लिख लिया 4a बराबर 5b, इनको अलग कर लो। इसी प्रकार 5b बराबर 3c, इनको अलग अलग कर लो। ठीक है, पहले अलग कर लो, फिर वापस मर्ज कर लेंगे।
तो यहाँ से देखोगे सर ये a बाई ये b इधर आ जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ कर लोगे आप b बट्टा c बराबर ये हो जाएगा आपका 3 बट्टा 5, ये 3 इधर चला जाएगा 5। तो यहाँ से देखो ये आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान कितना दे रखा है 5 और b का मान कितना दे रखा है 4। इसी प्रकार b का मान कितना दे रखा है 3 और c का मान कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से देखो 4 को आगे बढ़ाते हैं, ये 4 आ जाएगा, 3 को आगे बढ़ाते हैं, ये 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 अनुपात 12 अनुपात 20। ठीक है, सेम वही आ रहा है, बस करना क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर देख लो, ये हो जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेम ही आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको और इसको सेम देख सकते हो। करना ये तरीका नहीं है, आपको करना वो तरीका है और ये आपको याद रखना है। कभी भी आपको यदि इस प्रकार से फंक्शन आ जाए तो आपको करना क्या है कि जिसका निकालना उसको छुपा लेना, बाकी को आपस में गुणा कर देना। ठीक है, चलो ये तरीका समझ गए। एक दूसरा तरीका इसी में बताता हूँ, इसी में साथ में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, साथ में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लो सपोज कर लो आपके आ गया a बट्टा 5 बराबर b बट्टा 3 बराबर c बट्टा 9। मैंने बोल दिया बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो गुणा में है, यहाँ गुणा में आपने कर लिया, लेकिन यहाँ तो देखो बट्टे में है। और याद रखना कि जब भी बट्टे में हो और आपको निकालना हो a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, जब भी बट्टे में हो और आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो देखिएगा a जो है a के नीचे क्या है 5, तो बट्टे में जब है तो वो उसका मान होता है। ठीक है, a के बट्टे में क्या है 5, तो a का मान कितना होगा 5, b के बट्टे में कितना है 3, तो b का मान कितना होगा 3, c के बट्टे में कितना है 9, तो c का मान कितना होगा 9। ये लो भाई आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये रहा। हाँ भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 उसी पर आधारित है और मैंने थोड़ा सा प्रश्न वही रखा है, लेकिन थोड़ा सा आगे मैंने चेंज कर दिया। ये दे रखा है कि a बट्टा 3 है बराबर b बट्टा 11 है बराबर c बट्टा 15 है। तो आपको निकालना है a प्लस b प्लस c बट्टा x दे रखा है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान सा है। देखो कैसे, यहाँ तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे। कैसे कि सर यदि a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो a के बट्टे में कितना है 3, ये लो भाई 3 है। b के बट्टे में कितना है 11, तो ये लो 11 है। और c के बट्टे में कितना है 15, तो ये लो भाई 15 है। ठीक है, नॉर्मल से हो गया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, c का मान उसके बट्टे में दे रखा है, b का मान उसके बट्टे में दे रखा है और a का मान उसके बट्टे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ a का मान आपके पास है 3 और b का मान है आपको 11 और c का मान है आपका 15 और बट्टे में कितना दे रखा है x है। हाँ या ना। चलो आगे देखो, ये कितना होता है, ये 29 होता है। ये हो गया 29 बट्टा ये हो गया x। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का मान हमेशा बट्टे में होता है, होता है या नहीं होता है, होता है ना। और तो बताओ बट्टे वाला मान ऊपर वाला होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो आप बता सकते हो सर x का मान क्या होगा 29 होगा। ये लो भाई आपको उत्तर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, ऊपर वाले का मान नीचे वाला होता है और नीचे वाले का मान ऊपर वाला होता है। कर लोगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। पीछे वाले देखो क्वेश्चन नंबर 8 में था वो केवल ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 9 में केवल नीचे था। अब की बार देखो मैंने दोनों चेंज कर दिए। ठीक है, अब दोनों में क्या कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। अब देखो ऊपर वाले में तरीका क्या बताया था, ऊपर वाले में क्या करते हैं, जैसे a का मान निकालना तो a को छुपा लो बाकी गुणा कर लो। ठीक है, b का निकालना b को छुपाओ बाकी गुणा कर लो, c का मान निकालना c को छुपाओ बाकी गुणा कर लो, हो जाएगा। लेकिन बट्टे वाले में बताया था कि a के बट्टे के नीचे 3 है तो 3 होगा उसका उत्तर, b के बट्टे में 7 है तो 7 है और c के बट्टे में 5 है तो 5 है। लेकिन अब की बार देखो ऊपर भी है और नीचे भी। अब क्या करेंगे, तो करने का बहुत आसान तरीका है, या तो बट्टे वाली संख्या को हटा दो या ऊपर वाली संख्या को हटा दो। जैसे ऊपर क्या है, या 2 है या 4 है और या 3 है, तो 2 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12। ठीक है 12, तो आप एक काम करो 12 का भाग दे दो सभी में 12 का भाग दोगे, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से काटेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा a बट्टा 18 बराबर 4 से काटेंगे तो ये 4 से काट दो 3 बार, तो ये हो जाएगा b बट्टा 3 बार, तो ये हो जाएगा 21 और ये 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा c बट्टा, तो ये हो जाएगा 20।
ठीक है। तो यहाँ देखो अब बट्टे में आ गया, अब तो आसान हो गया। कैसे कि सर A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो A का बट्टे में कितना है 18, तो A का मान 18 हो जाएगा, बराबर B के बट्टे में कितना है 21, तो ये 21 हो जाएगा, और C के बट्टे में कितना है 20, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ करना है कि XC बटा A प्लस B। ठीक है। तो A का मान कितना है 18, B का मान कितना है 21, तो B 18 और 21 को जोड़ो, 18 और 21 को जोड़ते हैं कितना होता है 39 होता है। कितना होता है 39। इसी प्रकार और y बट्टा कितना दे रखा है B प्लस C, इसको और इसको जोड़ो तो 21 और 20 कितना होता है 41, तो ये 41 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात, तो मैं पूछूं x की वैल्यू बताओ, तो x की इसके बट्टे वाली होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और y की वैल्यू क्या होगी इसके बट्टे वाली होगी। ठीक है, 41 होगी। अब आपको पूछा क्या है कि आपको पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 39 है, तो x की वैल्यू 39 है, एंड प्लस y की वैल्यू कितनी है 41 है, तो ये 41 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 80। कर लोगे आराम से, देखिएगा। आज के लिए इतने काफी, आगे चलेंगे फिर कल। हाँ देखो आज के लिए इतना है काफी। यदि 10 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, और मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं करवाए हैं, बस एक तरीका बताया मैंने कि आपका प्रश्न आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिएगा यदि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, एक बार आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई भी अच्छा कंटेंट चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दें, लेकिन मैं उन स्टूडेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ जिनको बिल्कुल कम आता है, ये बिल्कुल नहीं आता, उनसे स्टार्ट किया मैंने। और यदि आपको ये थोड़ी बात कम समझ में आई हो, या फिर ये आज वाला वीडियो थोड़ा कम समझ में आया हो, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ मैं, उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो से आपके समझ में आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप सभी बैठ के और कोशिश करना कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने लिख दिया A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात या 1:2:3 एंड B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू 4:5:6। ठीक है। आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:2:3, B अनुपात C अनुपात D बराबर दे रखा है 4:5:6। ठीक है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताना है, और सारे के सारे जितने ज़्यादा हो सके बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा, और कोशिश ये रही कि आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सभी इसका आंसर दोगे और आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप यदि आपको अच्छा लगे, कुछ परिवर्तन करना हो तो आपको इसमें कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार से नोट्सों की आवश्यकता है तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें एक आपका डिस्कस ग्रुप भी चलता है। बाकी के नोट्स से जैसे पीछे के पेपर आए हुए हैं, एसएससी, रेलवे या राजस्थान पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की एग्जाम लगी है, तो यदि किसी का भी नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पेपर सेट चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे को बता दीजिएगा, मैं वहाँ आपको डलवा दूँगा। बाकी का यदि आपको नोट्स चाहिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ आते हैं, सारे टीचर हमारे पास अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि सारा कंटेंट आपके पास भेजें। ठीक है, तो बस इतना ही है। और उसमें एक फ़ायदा और रहेगा कि आपका उसमें एक क्वाइज भी होता है, जिसमें मैथ का भी होता है, रीजनिंग का भी होता है, जीके का भी होता है, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का होता है। तो आप उसमें भाग लीजिएगा और देखिएगा आप उन बच्चों में कौन सी रैंक पर हो। और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा एसएससी बैंक हितेसर, ये सर्च करोगे तो आपको वो टेलीग्राम दिख जाएगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप चाहते हो तो डिस्कस ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप कोई भी परेशानी आपके आती है तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, आगे चलेंगे फिर कल। टेक केयर, इसी के साथ बाय।